ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी भारत भूमि और बाकी के जो 8 वर्ष हैं, 8 खंड हैं जम्बूद्वीप के, उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन कर रहे थे। तो बता रहे थे कि ये जो बाकी के 8 वर्ष हैं, यहाँ पर लगभग जो निवासी हैं उनका जीवन देवताओं की तरह है। 10,000 सालों तक उनकी आयु है। उनके शारीरिक बल, एक एक व्यक्ति के अंदर में 10,000 हाथियों का मान करके उतना शारीरिक बल होता है। और वहाँ पर यौवन अवस्था बहुत लंबी होती है। जब व्यक्ति का 1 साल जीवन मात्र शेष रह जाता है 10,000 सालों में से, तब जाकर के वहाँ पर स्त्री जो है पति के द्वारा गर्भवती होती है, संतान की प्राप्ति होती है। तब तक वो अपना जीवन भोग सकते हैं। और कहते हैं कि इनका जीवन जो है, जो भारतवर्ष में इस पृथ्वी के ऊपर त्रेता युग जो होता है लगभग उसके बराबर है। तो त्रेता युग से क्यों तुलना की गई है? वहां पर, यहां पर सतयुग और त्रेता युग अच्छा है, लेकिन बाद का युग जो है, खासकर कलयुग जो है, हमें पता है अनेकों प्रकार के कष्टों से भरा हुआ है। लेकिन यहां पर ये जो बाकी के 8 वर्ष हैं, हमेशा वहां पर जो हमारा त्रेता का युग होता है, उस प्रकार का युग वहां पर हमेशा चलता है। उस प्रकार का आनंद, भौतिक आनंद वहां पर सदैव है। तो इसका मतलब क्या है, ये हम थोड़ा समझेंगे। जब सतयुग होता है तो सतयुग के अनुसार, जैसे उसका नाम है सतयुग, इसमें लोग जो हैं, भगवान जो सत हैं, उनकी तरफ उनकी प्रेरणा हमेशा रहती है। लोग भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं। उनका मन भोग विलास की तरफ नहीं रहता है। उसके बाद का जो युग आता है, जिसे त्रेता युग कहते हैं, उस समय में भौतिक आनंद बहुत होता है और बहुत कम जो है वहां पर कष्टों का अभाव होता है। त्रेता युग का मतलब है बहुत भौतिक आनंद, और कष्ट जो है लगभग नहीं के बराबर है, बहुत कम होते हैं। द्वापर युग जब आता है तब कष्ट प्रारंभ होते हैं। कलयुग जब आता है कष्ट भर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, सतयुग भोग, भौतिक भोग में लोग नहीं लगते हैं। त्रेता युग वो एक प्रकार से भौतिक आनंद का सागर है। बहुत कम मात्रा में मात्र जो है कष्ट है। द्वापर युग में कष्ट प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। कलयुग में कष्ट भर जाते हैं। तो ये कलयुग है। तो उनका जीवन कैसा है, इसलिए त्रेता युग से तुलना की गई है।
क्योंकि बस अंत में पूरा जीवन 10,000 साल भोग में लगा रहता है। मतलब भौतिक आनंद ही आनंद है उधर। अंत के 1 साल में मात्र जो है उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है गृहस्थ जीवन की और संतान उत्पत्ति की, क्योंकि संतान उत्पत्ति के बाद में ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो थोड़ा कष्ट उस समय में है और अंत में 10,000 साल होने के बाद में मृत्यु होती है। तो ये जो है बताया गया। लेकिन ये भी शुकदेव गोस्वामी जी ने बताया था कि इतने सब भोग होने के पश्चात भी एक महत्वपूर्ण गुण क्या है, इसके बावजूद भी इनको हमेशा ये आभास रहता है, वो भगवान को भूलते नहीं है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं। हम क्या करते हैं कलयुग में, खासकर जब बहुत ज़्यादा आनंद बढ़ जाता है, कौन भगवान कैसा भगवान हमने देखा है ना ये हमारा हाल है इस भौतिक संसार में। ये अंतर है इन 8 वर्षों में और भारतवर्ष में। तो आगे शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं इनका भोग किस प्रकार का होता है। तो कहते हैं कि ये 8 वर्ष जो हैं ये उद्यान वनों से भरे हुए हैं। देखिए आज भी हम लोग जब किसी शहर में रहते हैं फिर भी हम लोग शांत वातावरण में जाना चाहते हैं, जहाँ पर बढ़िया उद्यान वन है, गार्डन है, पेड़ है, फूल हैं, फल हैं। असली शांति और आनंद तो हमको उसमें मिलता है। ये भीड़ भाड़ से कुछ समय के लिए हम लोग खुश रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो आज भी लोग जो है भीड़ भाड़ से दूर शांत, जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता है, वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं ये जो बाकी के 8 वर्ष हैं, यहाँ पर इस प्रकार से कलयुग की भांति बिल्डिंग जैसे बनी हुई है और लोगों के घर जो है चिड़िए के घोंसले के बराबर है। मुंबई में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ जगह पर ऐसी हैं जहाँ पर लोगों के लिए 10 बाई 10 का घर भी बड़ा मुश्किल है। जैसे चिड़िए के छोटे छोटे घोंसले होते हैं ना, इस प्रकार से है। लेकिन ये जो बाकी के 8 वर्ष हैं बहुत खुली जगह है, इतने सारे वहाँ पर उद्यान वन हैं और ये सारे उद्यान वन जो है फूलों से भरे हुए हैं, फलों से भरे हुए हैं। और इन उद्यान वनों के पास में बहुत सारे तालाब हैं। इन तालाबों में कमल के फूल खिलते हैं। तो उद्यान वनों में भी फूल खिलते हैं, तालाब में भी फूल खिलते हैं, और जहाँ पर भी फूल होती हैं वहाँ पर सुंदर पक्षी विहार करने के लिए आते हैं। हंस हैं, बत्तख होते हैं, सारस होते हैं, अनेकों प्रकार की पक्षियों के चहचहाट से ये वातावरण जो है गूंज उठता है। और मधुमक्खियों की जो है उनकी ध्वनि के द्वारा भी बड़ा सुंदर दिव्य अलौकिक वातावरण वहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार के स्थान पर यहाँ के निवासी जो हैं अपनी काम वासनाओं को पूरा करते हैं, अपने भोग को जो है पूर्ण करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि इनके पास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। सुंदर मालाएं, पुष्प की, फूलों की मालाएं, हजारों दासियां जो हैं इनकी रहती हैं और वो उनको प्रदान करती हैं। और इनके पास में चंदन का लेप रहता है जिसको अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं। तो इस प्रकार से बताते कि किस प्रकार से वो भोग की भूमि है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रहने वाले निवासी भी भगवान के दास हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, इतनी चरम प्रकार की
सुख सुविधा होने के बाद में भी वो अपना स्थान नहीं भूलते हैं। इसलिए भगवान नारायण कृपा करके इन सारे 9 वर्षों में, भारतवर्ष में और बाकी के वर्षों में भी भगवान अपने चतुर्व्यूह के रूप में यहां पर प्रकट होते हैं। भगवान का चतुर्व्यूह का मतलब क्या है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान के चतुर्व्यूह कहलाते हैं। भगवान नारायण के ये 4 विस्तार हैं। इन 4 विस्तारों के रूप में इन 9 वर्षों में, इन 9 खंडों में भगवान प्रकट रहते हैं। कैसे इनकी आराधना की जाती है? भगवान की व्यक्तिगत रूप से आराधना, व्यक्तिगत रूप से, केवल वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आध्यात्मिक लोकों में है, वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन में। वहां पर व्यक्तिगत रूप से भगवान हमारे सामने प्रकट रहते हैं और हम उनकी उपासना, उनकी सेवा में लग सकते हैं। लेकिन बाकी की जगहों पर जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोक हैं, इन सब जगहों पर भगवान के विस्तारों को भगवान की अर्च विग्रह के रूप में पूजा जाता है। अर्च विग्रह का मतलब क्या होता है? मंदिरों में भगवान की अर्च की स्थापना की जाती है, अर्च विग्रह जिसे कहते हैं। ये भगवान का ही एक रूप है, भगवान से अलग नहीं है। जो भी व्यक्ति निष्ठा के साथ में, श्रद्धा के साथ में, विधि विधानों के अनुसार, प्रेम के साथ में, बड़े ही ऐश्वर्य के साथ में भगवान की आराधना करता है, ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये अर्च विग्रह की आराधना है। भगवान और भगवान की अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा है इसलिए किसी भी पत्थर की पूजा कर लूँ, एक ही चीज है। ऐसा नहीं है। ये भगवान के द्वारा एक व्यवस्था है, क्योंकि इन आंखों से भगवान के आध्यात्मिक रूप को तो हम नहीं देख सकते हैं। इन आंखों से हम लोग क्या देख सकते हैं? इन आंखों से हम लोग पंचभूत देख सकते हैं, भूमि देख सकते हैं, ये जो 5 प्रकार के पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं हैं यही देख सकते हैं। लोहा देख सकते हैं, लकड़ी देख सकते हैं, पत्थर देख सकते हैं। तो ये सब भगवान की ही शक्तियां हैं। और अगर भगवान चाहें, भगवान तो संपूर्ण बलशाली है, भगवान चाहें तो भगवान इनमें प्रकट हो सकते हैं। तो अर्च विग्रह की स्थापना जब की जाती है, भगवान अपने भक्त के अनुरोध पर, भक्त के कहने पर, शुद्ध भक्त के द्वारा कहने पर, उनके अनुरोध पर, उनकी प्रार्थना के द्वारा भगवान जो है उस अर्च विग्रह में प्रकट होते हैं और भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हम आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए भगवान का भक्त जब ये चाहता है कि भौतिक संसार में रह करके भी मैं भगवान की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान दया पूर्वक एक ऐसा रूप धारण करते हैं जिसकी हम सेवा कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण हैं जहां पर हमें पता चलता है कि ये विग्रह पत्थर या लकड़ी नहीं है। भगवान जगन्नाथ जो जगन्नाथपुरी में है वो लकड़ी नहीं है, उसे दारू ब्रह्मन कहते हैं।
भगवान जो है, जो परब्रह्मन है, उस लकड़ी के रूप में प्रकट होते हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। ये हमको समझना है। आज भी अगर आप उड़ीसा में जाते हैं, वहां पर एक मंदिर आता है जिसका नाम है खीरचोर गोपीनाथ। खीरचोर गोपीनाथ, उसका मतलब क्या है? जो गोपीनाथ भगवान की अर्च विग्रह वहां पर है, उन्होंने अपने एक भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी जब उनको भोग लगाया गया था, क्योंकि उनका भक्त चाहता था। माधवेंद्र पुरी के मन में यह आया था कि भगवान, आपकी जो खीर है ये तो बहुत मीठी है, बहुत स्वादिष्ट है, अमृत की भांति है। मैं भी चाहता हूं कि मेरी जो भगवान की विग्रह है, गोपाल जी की विग्रह है, मैं भी उनको ये भोग लगाऊं, तो मैं ये स्वाद लेना चाहता हूं। तो भगवान वो तो भावग्राही है, हमारे भावनाओं को समझ लेते हैं। तो भगवान ने उस दिन क्या किया, जब पुजारी वहां पर भोग लगाने के लिए आया और वो जब मंत्र पढ़ रहा था, भगवान ने उठा करके एक जो खीर का जो कटोरी थी, भगवान ने पीछे छिपा दी और बाद में बाकी की भोग लगा करके वो लेकर के चला गया पुजारी। बाद में रात को भगवान जो है उसके सपने में आए और उस पुजारी से कहा कि देखो, जब तुम भोग लगा रहे थे, मैंने एक खीर की कटोरी अपने पीछे रख दी है, ये मैंने अपने भक्त के लिए चुराई है। तुम सवेरे उठ करके जाओ और पूछो माधवेंद्र पुरी कहाँ है, उसको जाकर के ये खीर प्रदान करो। तो पुजारी सवेरे उठा, देखा भगवान के पीछे खीर की कटोरी है। मार्केट में जाता है, माधवेंद्र पुरी कहाँ है, कौन है? और वो माधवेंद्र पुरी को जाकर के ये खीर की कटोरी देते। तब से वो गोपीनाथ भगवान वहां पर खीर चोर गोपीनाथ कहलाते हैं। तो इसके विषय में किस रूप में भगवान की वहां पर अलग अलग वर्षों में उपासना होती है, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी करेंगे। उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।